ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं। कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई? जानता है क्या? अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। मौलाना दिग्विजय सिंह जी बहनी हरे माता हरे पैसवा आवत है ना, इन्हीं भेजा था जे अब 1000 का 1500 का ही रक्षाबंधन में इन्हीं डॉक्टर मोहन यादव। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके समय का हर एक पल और शरीर का हर एक कण मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए न्योछावर है। अपने लाडले नेता कर्मयोगी, आइए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जयकारा लगा के स्वागत करें। मोहन यादव, मोहन यादव। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ये हम लोगों का 1 साल का इंतजार है और दुगने जोश से आपके पास हम आए हैं। जितने लोग अंदर हैं इतने ही बाहर हैं। जगह कम पड़ने के कारण हम लोग अंदर नहीं आए, टेंट नया लगा। तो जनता आपसे यही कहना चाहती है, बड़ी देर भाई नंदलाला। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका त्योंथर और विंद की इस धरा पर बारंबार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, बहनी हरे माता हरे पैसवा आवत है ना, इन्हीं भेजा था जे अब 1000 का 1500 का ही रक्षाबंधन में इन्हीं डॉक्टर मोहन यादव। हाँ, हमारे ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जिन्होंने लाडली बहना की राशि बढ़ाकर के 1500 रक्षाबंधन में कर दी। यहां पर प्रत्येक गांव से, हर परिवार से कोई ना कोई आया हुआ है। मुझे गर्व है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर परिवार, हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी ऐसी पंचायत का एक घर है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजी गए लाभों का कम से कम एक लाभार्थी ना हो? कहीं लाडली बहना है, कहीं लाडली लक्ष्मी है, कहीं किसान सम्मान निधि मिल रही है, कहीं बच्चों को विवाह का पैसा मिल रहा है। हमारे गरीबों को इलाज के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। और साथियों, अगर किसी मजदूर को अगर किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े तो उस गरीब के परिवार का क्या हाल हो जाता है। संबल योजना के तहत उस परिवार का भी ख्याल हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रखते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी इस देश में सोचा नहीं गया था कि एक गरीब भी पक्के मकान में रहेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने न केवल 500 साल बाद रामलला के लिए एक भव्य मंदिर बनाया, बल्कि गरीब को भी बड़ई से उठा करके पक्के मकान में रखा। साथियों, रखा कि नहीं रखा? रखा कि नहीं रखा? एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे त्योथर में 25,000 आवास हैं और अगले नई योजना में 25,000 और आने वाले हैं। साथियों, अगर प्रदेश का मुखिया कर्मठ हो, उसमें कुछ करने का जज्बा हो, तो वो जल्द से जल्द काम करके दिखा देता है। हमने इसका एक जीता जागता उदाहरण आज का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 11 महीने पहले रीवा में आरआईसी की थी और 11 महीने के अंदर विंध्य की अगर सबसे बड़ा
सबसे पहली योजना, सबसे पहला प्लांट कहीं लगा है साथियों, तो वो आपके त्योंथर विधानसभा में IOCL का प्लांट आज लगने जा रहा है। पहला प्लांट विंद का। ये होते हैं कर्मठ मुख्यमंत्री। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विंद को दिया, प्रदेश को दिया, और अपने 15-18 महीनों में त्योंथर को भी कुछ कम नहीं दिया। आते ही लंबे समय से पड़ी हुई मीर बहरी पुल की मांग थी, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पहले बजट में 30 करोड़ पास करके पुल आवंटित कर दिया। आज उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। साथियों, हमारे पास एक सांदीपनी विद्यालय था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने त्योंथर को 2 और सांदीपनी विद्यालय दे दिए। साथियों, और हमारी आशा है कि आपसे एक और अगर सांदीपनी विद्यालय मिल जाता तो हमारा गढ़ी अंचल का भी हमारा एक भव्य स्वागत हो जाता। कम से कम 1.5 साल में 70 करोड़ की रोडें, PWD की, ग्रामीण रोडों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो त्योंथर को मिली है। दोनों नगर पंचायतों को 2-2 करोड़ रुपए की राशि एक्स्ट्रा दे करके और वहां विकास का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 2 पावर स्टेशन हमको छोटे दिए। कटरा का स्कूल का में 1 करोड़ रुपए से की लागत से उसको नया बनाया जा रहा है। हमें एक नया स्टेडियम भी माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री न केवल आम जनता बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उतने ही संवेदनशील हैं, और अपने इन 1.5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया है कि कितने लाभ उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी दिए हैं। फिर वो चाहे, और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो गुरुजी हों, चाहे हमारे सेक्रेटरी और GRS संघ हों, इन सब की वो मदद जरूर करेंगे। साथियों, युग पुरुष की क्या परिभाषा होती है? युग पुरुष की परिभाषा होती है कि जब वो उस धरती पर आता है तो उस धरती को एक नए नजरिए से देखता है। उसका उदाहरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। त्योंथर जिस औद्योगिकीकरण के लिए दशकों से तड़प रहा था, आज उस उद्योग को ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्योंथर में खड़ा कर दिया। एक बार जोर से बोले, मोहन यादव, मोहन यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो लोकेशन है त्योंथर की, जैसा आपने देखा, एक बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर प्रयागराज, त्योंथर और वाराणसी के बीच में बन सकता है, और उद्योग की असीम यहां पे संभावनाएं हैं। उसके लिए आपको बिजली की व्यवस्था और थोड़ी दुरुस्त अगर आप कर देंगे तो जबरदस्त यहां पर उद्योग हमारा त्योंथर दे सकता है। और नंबर 1 का अगर उद्योगीकरण कहीं पर हो सकता है, हमारी प्रयागराज से दूरी 50 किलोमीटर है, हमारी वाराणसी से 125 किलोमीटर है। अगर एक यहां डेवलपमेंट कॉरिडोर हो जाए तो इससे त्योंथर विंध्य का अग्रणी क्षेत्र बनकर के उभरेगा, अगर आपकी कृपा त्योंथर पर हो जाए। साथियों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहते हैं। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश की भूमि को यह सौगात हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने जन्मदिन पर देश का पहला PM मित्र पार्क बना करके दिया। मैं अपने आप को जितना भाग्यशाली समझूं उतना कम है। 17 सितंबर वो दिन है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, और मेरे लिए व्यक्तिगत भी ये बड़ा भावुक दिन है, क्योंकि मेरे बाबा पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का भी यही जन्म जयंती होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी नई परिपाटी चालू करते हैं सम्मान देने की, सनातन की, और आज मुझे गर्व होता है जब मैं उस विधानसभा में जाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में यह फैसला लिया गया कि मेरे बाबा पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का और बाकी विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पे जैसे हुआ वैसे सबका हो। यह परिपाटी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही चला सकते हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विंध्य नायक पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति फटाफट सभी समस्याओं को सुलझाते हुए फटाफट उन्होंने वो मूर्ति रीवा में स्थापित करवा दी। साथियों,
आप सबको पता है कि कांग्रेस को इस प्रदेश में, कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई? जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे, कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योथर से काट दिया था। साथियों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह है और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है। साथियों, मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है। उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था। ये वही कांग्रेस है। मेरे बाबा को यहां से बोल करके गए कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपका मंत्री पद में नाम लेकर के गए और वहां जाकर के स्पीकर के लिए नाम दे दिया, ये सोच करके कि ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन पंडित श्रीनिवास तिवारी ने दिग्विजय सिंह को स्पीकर रह के भी 10 साल अंगूठे के नीचे काम कराया था। साथियों, कराया था कि नहीं कराया था? ये वो दिग्विजय सिंह हैं। एक कांग्रेस के नेता आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो हमारी लाडली बहनाओं को बोलते हैं कि शराब पीती हैं। लगता है एक दिन पहले की उनकी उतरी नहीं इस तरह, इसलिए इस तरह का बयान दे करके चले जाते हैं। साथियों, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। मैं कर्मयोगी डॉक्टर मोहन यादव जी का त्योथर की धरा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो, उनके पास क्षेत्र की सारी मांगे हैं, वो क्षेत्र को कुछ ना कुछ अनूठा आज यहां पर दे के जाएंगे, जिससे आपका मन और दिल, हृदय गदगद हो जाएगा। जहां तक मेरा सवाल है, बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है। जब मैं पैदा हुआ था तो अखबारों ने खबर छापी थी कि त्योथर के विधायक बाबा बने। कुछ लोगों को बेटा होकर के पैदा होने का मौका मिलता है। मैं उन कुछ भाग्यवान लोगों में से हूं जिसे मुझे आपका नाती होकर के पैदा होने का मौका मिला था। और मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कण है, ये जो 70 वर्षों का संबंध आपसे है, ये जो दरवाजा मेरा आपके लिए 70 वर्षों से खुला हुआ है, जब तक सिद्धार्थ तिवारी जीवित है, ये खुला रहेगा, खुला रहेगा, खुला रहेगा। जय हिंद, जय विंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी, आपके प्रेरणा और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए।